तो वाई लैम्बडा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा पहले। इट्स रियली अमेजिंग व्हेनेवर समवन आस्क मी अबाउट दिस क्वेश्चन कि ये कैसे करेंगे, मैं पावर की रिफर करता हूँ, बट ये नया है मेरे लिए जो आपने एरे टू टेक्स्ट अभी बताया, तो रियली अमेजिंग। अभी इसका एडवांटेज क्या है, ये इतना लंबा फॉर्मूला मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसका ही मैंने एक लैम्बडा क्रिएट कर दिया है, अभी ये लैम्बडा मैं हमेशा परमानेंटली मेरे लाइफ के लिए यूज कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा जोकिंगली कहता हूँ कि लुकअप फैमिली में एक दोष है, वो दोष इज लव एट फर्स्ट साइट। तो उनको जो पहले चीज दिख जाती है वही वो चीज ले लेते हैं। तो काफी लोग कहते हैं कि एक्सेल इज आउटडेटेड, बट एक्सेल इज नॉट आउटडेटेड। कांट बिलीव आई हैव राइट 6 to 7 फाइंड यूज किए थे एक बार मैंने ऐसे स्ट्रक्चर के लिए। बाद में फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत खतरनाक हो रहा है। मुझे ही बाद में क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन से फाइंड में क्या लगा। नो मोर सिंबल्स, नो मोर ब्रैकेट क्लोज, नो मोर इज इक्वल टू वगैरह साइन कुछ भी नहीं है, बस आर्ग्यूमेंट प्लेस कर दो और खत्म। Excel is no longer about just formulas. Excel is about logic, automation and smart modeling. नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक्सेल का एक ऐसा फीचर सीखने वाले हैं जिसे देखकर आप चौंक जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि उसका नाम है द लैम्बडा फंक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि यार एक्सेल के अंदर आप खुद का फॉर्मूला भी बना सकते हैं बिना कोडिंग सीख के? You heard it right guys. You don't have to write a single line of code. Still, you can create your own formula in Excel using Lambda function. और इसी का नॉलेज देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं चिन्मय आमटे जी, जो कि EY जैसे वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग फर्म के हिस्सा रह चुके हैं। साथ ही में करंटली वो केरॉल जैसी कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। 6 साल से भी ज़्यादा एक्सेल में फाइनेंशियल मॉडलिंग का उनके पास एक्सपीरियंस है और वो आज आपको इस सेशन में देखने मिलेगा। तो अगर आप लैम्बडा फंक्शन को बिगिनर्स टू एडवांस सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई यार एक्सेल के अंदर अपना खुद का फॉर्मूला लैम्बडा की मदद से आप कैसे बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये मास्टर क्लास आपको एंड तक देखना जरूरी है। साथ ही में लैम्बडा के साथ साथ कुछ ऑफिस 365 के ऐसे फॉर्मूलाज है जिन्हें सीखकर आप डेफिनेटली चौंक जाओगे। तो भैया अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे सीखने के लिए, तो चलिए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। मैं चिन्मय जी को इन्वाइट करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, वी हैव चिन्मय आमटे विद अस। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, आज हम लैम्बडा फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन चिन्मय जी से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एक्सेल में स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, अगर हमें कोई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करना है, लुकअप फार्मूलाज है, अगर हमें कोई लुकअप करना है डेटा का, जैसे एक्स लुकअप आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके पहले वी लुकअप यूज़ होता था। उसके अलावा ढेर सारे फार्मूलाज है, डेटा एंड टाइम वगैरह वगैरह वगैरह, इतने सारे फार्मूलाज ही हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो क्या लैम्बडा की हमें ज़रूरत है और लैम्बडा की मदद से और फार्मूलाज क्रिएट करने की ज़रूरत है क्या? तो वाई लैम्बडा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा पहले, एंड फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली जानेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। ओवर टू यू। श्योर। तो थैंक यू सो मच सतीश जी, आपने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया एंड नॉलेज शेयर करने का मौका दिया। तो वाई लैम्बडा ये काफ़ी अच्छा और सरल प्रश्न है। तो उसके रिगार्डिंग में एक्सेल में तो अभी 500 से ज़्यादा फंक्शंस हो गए हैं, तो फिर लैम्बडा क्यों सीखे, ये क्वेश्चन बहुत ही नेचुरली आता है। तो उसके मैं 2 रीजंस देना चाहूँगा आपको कि लैम्बडा आपको क्यों सीखना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको भी बताया, आप एक्सेल सालों से चला रहे हो, विच इज कॉल्ड एज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूडीएफ होता है। तो पहले हम लोग यूडीएफ जो करते थे वो सिर्फ हम लोग वीबीए मैक्रोस के थ्रू ही कर पाते थे, बट अभी लैम्बडा के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम यूडीएफ एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के थ्रू बना सकते हैं। तो लैम्बडा हैज मेड इट वेरी इजी फॉर अस टू क्रिएट अवर ओन कस्टम फंक्शंस। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऑल्सो। तो लैम्बडा क्यों सीखना चाहिए, बिकॉज आपने एक बार लैम्बडा सीख लिया तो आप खुद के फंक्शंस यूज कर सकते हो, आप खुद के फंक्शंस बना सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगा, एंड विदाउट राइटिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड आल्सो, राइट? yes, exactly. So without writing one single line of code, just by using Excel formulas जो हम लोग को बताया, summers, VLOOKUPs, counters, वही यूज करके हम खुद का एक Excel फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। वो एक लैम्बडा का काफी बड़ा एडवांटेज है। एंड उसी एडवांटेज के तहत क्या होता है, तो आपने एक बार एक लॉजिक लिख लिया तो आपको वो लॉजिक बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार बना दिया, जैसे रेडी टू कुक मिक्सचर्स होते हैं, आपने एक बार एक मिक्सचर्स बना दिया तो आप वही डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो वैसे आपने एक बार लैम्बडा लिख लिया तो आप वही लैम्बडा हमेशा यूज कर सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका टाइम बचता है, आपका फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा होता है, एंड सेकंड उसमें मिस्टेक्स नहीं रहती, बिकॉज आपको लैम्बडा सिर्फ एक ही बार चेक करना है, एंड वो एक बार चेक एंड ऑडिट हो गया तो देन यू नो इट्स अ फुल प्रूफ फॉर्मूला, आप वही यूज कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस, लाइक एबिलिटी टू क्रिएट खुद के फंक्शंस एंड सेकंड स्पीड एंड एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए लैम्बडा काफी हेल्पफुल होता है, इसीलिए हम सबको लैम्बडा सीखना चाहिए।
एग्जैक्टली मैं समझ गया। मतलब एक सांचे की तरह है, जैसे मूर्तिकार अपना एक सांचा बना देता है और वही मूर्ति रिपीट रिपीट उसे बनानी तो उसमें डाल देता है, तो उसका काम भी एग्जैक्टली फास्ट होता है। तो वैसे आप एक बार फॉर्मूला बना दोगे, जो काम आप रिपीटेड कर रहे हो वो फार्मूलाज अप्लाई करते थे, अब बस लामड़ा आपको फार्मूला बना के देगा, और सारे सारे जितने भी 2-3 फार्मूला का मिक्सचर हो सकता है, 3 फार्मूला 4 फार्मूला का, वो बार बार अप्लाई करने की जगह आप उसे लामड़ा के जरिए अप्लाई कर दो। जैसे हम एब्सोल्युटली नेस्टिंग बहुत करते थे फार्मूला का, अगर लेंदी कुछ कैलकुलेशन हमें करने हैं तो, राइट? करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली ओके सो नाउ दिस व्हाट द वाई लामड़ा, हमें क्लैरिटी आ गई कि भाई लामड़ा क्यों यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे रिपीटेड काम होता है या फिर बार बार फॉर्मूला लिखने से अच्छा एक बार डिज़ाइन करो, काम हो गया। अब प्रैक्टिकली आप मुझे बताओ कि यार लामड़ा अगर मुझे सीखना है तो मुझे ज़्यादा फार्मूलाज एक्सेल में नहीं आता है, तो भी मैं सीख सकता हूँ क्या? या जरूर। तो आप लैम्बडा इस आपने ये पॉडकास्ट देखी तो एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट आप लैम्बडा सीख भी सकते हो, यूज भी करके हो, खुद के बना भी सकते हो, इतना आसान है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड मैंने कुछ एग्जांपल्स बना के रखे हैं, वो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो यस, प्रैक्टिकली सीखना है बेहतर रहेगा। एकदम स्टार्टिंग से हमें बताइए कि एकदम बेसिक एग्जांपल कि लामड़ा कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ऑल। ओके, या यस। तो मैंने आपको एक सिंपल मैंने डेट्स लिखी है एंड यहाँ पे मुझे फिस्कल ईयर बनाना है। तो ओके। जैसे आपको पता है लाइक अपना कैलेंडर ईयर तो 1 Jan to 31 दिसंबर होता है, बट इंडिया में फिस्कल ईयर अलग होता है जो हम लोग टैक्स पर्पस के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यूजुअली इंडिया में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये अपना फिस्कल ईयर होता है। एग्जैक्टली। बहुत बार आपको ऐसे होता है कि आपको एक तारीख दी जाती है एंड वो कौन से फिस्कल ईयर में आपका इनकम आएगा वो आपको एनालाइज करना होता है, वो क्लासिफाई या ग्रुप करना होता है। तो आप एक डेट से फिस्कल ईयर कैसे निकालोगे, वो एक बहुत अच्छा यूज केस होता है जो सारे डेटा एनालिसिस फाइनेंस एस्पिरेंट्स है वो हमेशा करते रहते हैं। तो ओके। अभी हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं, तो देखो एक्सेल में देर आर मल्टीपल फंक्शंस, जैसे ईयर फंक्शन हो गया, फिर मंथ फंक्शन हो गया। तो वो सारे फंक्शंस तो एक्सेल में है, बट एक्सेल में फिस्कल ईयर फंक्शन नहीं है। एंड एक्सेल में फिस्कल ईयर फंक्शन होगा भी नहीं बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट जो है, जो इसका एक्सेल प्रोडक्ट है, इट्स अ कंट्री विद $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन एंड उनके प्रोडक्ट्स एक कंट्री में नहीं 100 कंट्रीज में बेच रहे हैं। तो दे वोंट मेक फिस्कल ईयर फॉर्मूला फॉर ऑल 100 कंट्रीज। तो ओके। इसीलिए हम लोग को अगर इसको फिस्कल ईयर सॉल्व करना है तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसका फिस्कल ईयर कैसे होगा। सो देखो ये 28 Feb 2024 है, तो टेक्निकली दिस विल एंड इन लाइक मार्च 2024, तो इसका फिस्कल ईयर होगा 2024। एग्जैक्टली। करेक्ट। अभी ये 1 अप्रैल 2023 है, तो उसका भी फिस्कल ईयर 2024 होगा बिकॉज ये 31 मार्च 24 के पीरियड में आएगा। तो ये तो हम लोग ने मैन्युअली कर लिया, बट अभी यही मुझे अगर किसी फंक्शन के थ्रू करना है तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। तो चलिए हम लोग एक काफी सिंपल लॉजिक समझते हैं। तो हमेशा यही होता है, एक्सेल सीखना भी हो तो हम लोग को लॉजिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद वो हम ट्रेडिशनल एक्सेल से सॉल्व करेंगे एंड फिर हम लोग उसका लैम्बडा भी बनाएंगे। तो एग्जैक्टली। सतीश जी आप बता सकते हो अगर आपको एक लॉजिक देना है मुझे सरल हिंदी भाषा में, तो ये हम कैसे लॉजिक दें, मतलब मुझे फिस्कल ईयर क्लासिफाई करना है तो उसके लिए क्या लॉजिक सही रह सकता है, आपको क्या लगता है? मैं अगर लॉजिक डिफाइन करने की बात करूँ तो मैं काउंटिंग मंथ का जो नंबर होता है उसे आइडेंटिफाई करूँगा। जैसे मार्च तक के जितने भी मंथ है 1 2 3 वो आ जाएंगे बैक फाइनेंशियल ईयर में, और अगर करेक्ट। मार्च के बाद अप्रैल चालू हो रहा है तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर जो ईयर है डेट का वही हम डिफाइन करेंगे उसको। सो 1 से लेकर हमारा जो 4 to 12 तक हमारा अलग रहेगा, एंड 1 to 3 का अलग रहेगा। इस तरह से लॉजिक। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, काफी अच्छे आपने लॉजिक बताया एंड आई थिंक वही मेन चीज है जो ये हम लोग ने केस स्टडी सॉल्व कर ली। अभी सिर्फ सिंटैक्स सीखना है, तो मैं एक सिंपल इफ फंक्शन लिखता हूँ। सो इफ लिख रहा हूँ एंड जैसे आपने कहा हम लोग मंथ एक्सट्रैक्ट करेंगे इस डेट से। सो मंथ, सो मैं इस डेट से मंथ निकाल रहा हूँ। सो इसका मंथ का आंसर आएगा 2 बिकॉज फेब्रुवरी इज द सेकेंड मंथ। यस। अगर मेरा मंथ ग्रेटर देन 3 है, यानी वो अप्रैल से लेके दिसंबर है, तो माय फिस्कल ईयर वुड बी द कैलेंडर ईयर, जो इस डेट का कैलेंडर ईयर है, +1 हो जाएगा। एंड अगर वो 1 to 3 है, लाइक अगर जैन हो, फेब हो या मार्च हो, सो माय कैलेंडर ईयर एंड फिस्कल ईयर वुड बी सेम। तो मैं सिर्फ ईयर फॉर्मूला यूज करूंगा। सो दिस वुड बिकम माय ईयर। करेक्ट। एंड मैं ये एग्जैक्टली। एंटर एंटर प्रिंट करता हूँ। तो देखो अभी मुझे 2024 ये आंसर आ रहा है। यही फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग करता हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+V से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये दिसंबर 2024 है, बट ये फिस्कल ईयर 2025 में आएगा। करेक्ट। ये यस। अप्रैल 2023 है, बट ये अप्रैल 2024 में, मतलब मार्च 24 के फिस्कल ईयर में आएगा। तो ये सिंपल हम लोग ने फॉर्मूला लिखा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ फंक्शन यूज किया एंड ईयर फंक्शन यूज किया। मतलब बट हमने मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया और मंथ का काउंटिंग के हिसाब से अप्लाई कर दिया कि अगर वो 4 और 4 से ज़्यादा है
4 5 6 12 तक है कुछ भी है, तो वो नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर कैच कर लेगा उसी पर्टिकुलर डेट के अंदर। और अगर सेम 1 2 3 है तो वही जो डेट है, डेट के अंदर जो ईयर दिया है उसी का ही ईयर एज इट इज़ डिस्प्ले कर लेगा। यस। परफेक्ट परफेक्ट। सो ये ऐसे हम लोग का ये फॉर्मूला चल रहा है। बट अभी आप सोचो, अगर आप ये फॉर्मूला लिखते हो, अभी हम दोनों तो एक्सेल एक्सपर्ट्स हैं तो हमको ये आ गया। शायद आपके टीम में कोई किसी ने जूनियर ने ज्वाइन किया है and उसको ये इतना बड़ा लॉजिक नहीं लिखना है, उसको क्विकली आंसर ढूंढना है। ऐसे बहुत बार भी हो सकता है यही फॉर्मूला मैं किसी और दिन लिखूं तो शायद मेरी कुछ गलती हो जाए, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए। तो यही अभी हम लोग लैम्बडा में सीखेंगे। तो हम लोग लैम्बडा में कैसे कर सकते हैं, देखो, तो यही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ पे मैं एक सिंपल लैम्बडा फंक्शन लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं लैम्बडा चालू करूंगा एंड फिर हम लोग उसको वेरिएबल डिफाइन करेंगे। सो वेरिएबल हम लोग कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक लेट मी से कि मैं वेरिएबल एक्स डिफाइन करता हूँ, जो हम लोग बचपन से अलजेब्रा सीखते हैं तब एक्स करते आ रहे हैं। एंड उसके बाद मैं यही जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो सबसे पहले मैंने लैम्बडा फंक्शन स्टार्ट किया, उसमें मैंने एक एक्स वेरिएबल डिफाइन किया एंड उसके बाद मैंने ये पूरा फंक्शन मैंने लिखा। अभी ये जो A4 सेल का रेफरेंस है, दिस आई नीड टू रिप्लेस विथ एक्स, तो मैं हर जगह पे अभी A4 के जगह पे एक्स डालूंगा। मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे। ऑडियंस को ये भी बताना चाहेंगे हम कि ये वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल इट इज़ यूज टू स्टोर द वन पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक पैरामीटर की तरह होता है, आर्गुमेंट की जगह मतलब कोई और वैल्यू कॉल करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं वेरिएबल को। तो जैसे चिन्मय सर ने अभी यहाँ पे यूज़ किया एक्स, तो यहाँ पे एक्स हम यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। करेक्ट, यस। सो ये मैंने अभी और एक ब्रैकेट डाल के ये मैं फंक्शन क्लोज कर देता हूँ। अभी तो मुझे कैल्क एरर आएगा, तो इसमें एक ट्रिक होती है। आपने एक बार लैम्बडा लिख लिया, उसके बाद आपको एक ओपन ब्रैकेट करना है एंड एक सेल का रेफरेंस देना है A4 एंड फिर क्लोज ब्रैकेट करना है। तो ये एक्सेल का सिंटैक्स है। अभी आप देख सकते हो कि आपका लैम्बडा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप ये टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग तो इसमें देखो अभी मुझे 2024 आउटपुट आ रहा है, मतलब ये जो मेरा लैम्बडा है वो सही काम कर रहा है। तो आफ्टर आई फिनिश माई लैम्बडा मुझे ओपन ब्रैकेट, एक सेल रेफरेंस एंड क्लोज ब्रैकेट देना है जस्ट टू टेस्ट माई लैम्बडा। तो ये लैम्बडा मेरा टेस्ट हो गया है, तो मैं यहाँ से A4 हटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये कैल्क एरर रहेगा, ये रहने दीजिए। सो अभी यही हम लोग लैम्बडा कॉपी करेंगे। सो कंट्रोल C ये मैं लैम्बडा कॉपी कर रहा हूँ एंड अभी हम एक्सेल के नेम मैनेजर में जाएंगे। सो अभी हम फॉर्मूलाज में जाएंगे एंड यहाँ पे एक्सेल में एक नेम मैनेजर होता है, मैं नेम मैनेजर में चला जाऊंगा एंड वहां पे अभी एक मैं न्यू लैम्बडा मतलब न्यू नेम रेंज क्रिएट करूंगा। सो मैं न्यू रखता हूँ। ठीक है, सो अभी हम लोग ये लैम्बडा को आपका नाम देते हैं। तो हम लोग ये लैम्बडा को नाम देते हैं सतीश FY। तो ये हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने आपका नाम दिया विच इज सतीश FY। तो ये सतीश FY फंक्शन हम एक्सेल में क्रिएट कर रहे हैं। इसका स्कोप मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कबुक ही रखना होता है एंड यहाँ पे ये सारा चीज डिलीट करके हम लोग ने जो फंक्शन कॉपी किया था वो हम लोग फंक्शन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो देखो आप लैम्बडा एक्स वो ही फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आई क्लिक ऑन ओके एंड अभी ये सतीश FY फंक्शन मेरा क्रिएट हो गया है। तो अभी देखो ये मैं डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम सतीश FY फंक्शन यूज करेंगे। तो सतीश FY एंड देखो अभी ये हम लोग को x पूछ रहा है, तो हम लोग ने वेरिएबल नेम x डिफाइन किया था, तो हमें x आ रहा है एंड अभी मैं इस डेट का रेफरेंस देता हूँ। तो एक्स हम रिप्लेस कर रहे हैं अभी। एक्स जैसे बात की थी थोड़ी देर पहले, एक वैल्यू की तरह वेरिएबल यूज कर रहे हैं और इसे हम उस आर्ग्यूमेंट में रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कर रहे हैं, करेक्ट। सो अभी x के जगह पे मैं A4 का रेफरेंस दे रहा हूँ एंड यू कैन सी मुझे 2024 आंसर आ गया एंड यही फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ एंड यू कैन सी दिस एंड दिस इज सिंपली द सेम। अभी इसका एडवांटेज क्या है, ये इतना लंबा फॉर्मूला मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसका ही मैंने एक लैम्बडा क्रिएट कर दिया है एंड अभी ये लैम्बडा मैं हमेशा परमानेंटली मेरे लाइफ के लिए यूज कर सकता हूँ। सो मेरा एफिशिएंसी बढ़ गया, टाइम प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया, लाइक मैं फास्ट काम कर पाऊंगा एंड सेकंड अभी इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगे बिकॉज ये एक बार मैंने लॉजिक टेस्ट कर लिया किसी से, तो यही फंक्शन में बार बार चला सकता हूँ। क्लरिकल मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगे। एग्जैक्टली और टाइम तो सेव हो ही रहा है। सपोज आपके टीम में कोई ऐड ऑन हो रहा है तो उसको आप लिस्ट दे सकते हैं कि इतने लैम्बडा आप यूज़ करो इन चीज़ों के लिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स कि भाई यार आपको फाइनेंशियल ईयर निकालना है तो ये लैम्बडा यूज़ करो, ये कैलकुलेशन करना है तो ये। तो ऐसे 10-15 लैम्बडा या 20-25 लैम्बडा आप एक बार बना के रखो जो आपके रेगुलर वर्क में है, वहाँ पे नई टीम को ट्रेन करने के लिए बहुत आसान हो जाता है बेसिकली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड अगेन ये लैम्बडा हमने यूज़ किया दिस वर्कबुक। आप स्पेसिफिक सीट के लिए भी कर सकते हैं, वो जो ड्रॉप डाउन है उसमें आप दिस वर्कबुक की जगह सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। करेक्ट करेक्ट, यस एब्सोल्युटली। बट वर्कबुक ही ठीक है क्योंकि हम वही पर्टिकुलर लैम्बडा मल्टीपल फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल शीट्स में।
यस got it. यस So this is great example and really ये बहुत टाइम सेव करने वाला है. अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है आपके पास प्रैक्टिकल दिखाने के लिए? श्योर। तो मैं अभी एक्सेल में काफ़ी दो न्यू फंक्शंस आए थे। सो एक्सेल में तो इनफैक्ट काफ़ी नए फंक्शंस आ गए हैं। सो अभी देर आर टू न्यू फंक्शंस विच इज कॉल्ड एज बाय कॉल बाय एंड बाय रो। ये बाय दो फंक्शंस आ गए हैं। एंड अभी एक्सेल में देखो, हम लोग आज तक मॉडलिंग करते हैं, तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि ये हम लोग के 3 साल है एंड ये 3 डिविजन्स है एंड ये तीनों का मैंने टोटल यहाँ पे लिखा है विच इज 1+2+3 इज इक्वल टू 6 एंड ये मैंने टोटल लिखा है। तो ट्रेडिशनल मॉडलिंग हम लोग कैसे करते हैं यूजुअली? सो ट्रेडिशनल मॉडलिंग हम लोग को करना है तब हम ये तीनों चीज़ों का सम करते हैं एंड यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके राइट साइड में ड्रैग करते हैं। ट्रैक करते सो ये एक ट्रेडिशनल वे होता है एक्सेल में जो हम लोग करते आ रहे हैं। हैं. बट अगर आपको ये पूरे ब्लॉक पे अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? तो वो हम लोग ये बाय कॉल फंक्शन से सीखेंगे। सो यहाँ पे बाय कॉल क्यों यूज करना है? बिकॉज हम लोग का जो डेटा है ये ईयर्स है, दे आर इन सेपरेट कॉलम्स, तो इसीलिए हम लोग इस सिचुएशंस में बाय कॉल यूज करेंगे। तो अभी बाय कॉल एंड लैम्बडा ये दोनों यूज करके हम कैसे विदाउट कॉपी पेस्टिंग अपनी टोटलिंग कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले बाय कॉल फंक्शन यूज करूंगा। सो बाय कॉल, तो उसमें मैं अरे दूंगा। सो दिस इज द अरे विच आई हैव गिवन एंड अभी यहाँ पे देखो ये फंक्शन पूछता है। तो एक्सेल के कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस है, वो फंक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे सम, एवरेज, मिन, मीडियन हो गया। बट अगर आपको खुद के फंक्शंस और खुद के लॉजिक्स डिफाइन करने हैं द एंटायर अरे, तो आप लैम्बडा फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लैम्बडा दे दूंगा। अगेन हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है विच इज एक्स एंड अभी हम लोग को फंक्शन बताना है कि हम लोग को ये बाय कॉल क्या करना है। तो बेसिकली वी वांट टू डू सम ऑफ एक्स, सो देयरफॉर आई विल राइट सम ऑफ एक्स एज अ वेरिएबल। ओके. करेक्ट एंड आई हिट एंटर। सो आप देखो ये जो मुझे ऊपर आंसर आया था 6, 160 एंड 9, वही आंसर मुझे नीचे आ रहा है। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द आंसर अबव एंड बिलो? यहाँ पे मुझे फॉर्मूला ड्रैग करना पड़ा था एक बार कॉपी पेस्ट करके, बट यहाँ पे मुझे ड्रैग करने की जरूरत नहीं। मैंने एक बार ही मेरा पूरा फंक्शन अरे डिफाइन कर दिया एंड उसमें मैंने लैम्बडा हेल्पर फंक्शन यूज कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली स्पिल हो गया। तो इसका एडवांटेज क्या है इट्स कि जब वर्किंग लाइक एरे बेसिकली, लाइक जो हमारे एरे फंक्शंस रहते हैं 365 में, वो उसी की तरह हमारा एक खुद का एरे फंक्शन बन गया. एग्जैक्टली. करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। सो लैम्बडा की वजह से क्या हो गया है कि ये एक अरे हो गया है एंड ये मैं इजीली लाइक एज एन अरे स्पिल कर सकता हूँ। तो अगर मुझे मॉडल्स बनाने हैं, तो काफी लोग क्वार्टरली वर्क करते हैं, तो हर क्वार्टर में वो अपडेट करते हैं, फॉर्मूलाज कॉपी पेस्ट करते हैं, बिकॉज वो सेल्युलर अप्रोच यूज करते हैं एक्सेल में। बट अगर आप अरे बेस्ड अप्रोच करोगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली स्पिल हो सकता है, विच विल मेक योर मॉडल्स वेरी स्केलेबल। तो वो एक लैम्बडा का एडवांटेज है। एंड आई थिंक आफ्टर 2022 माइक्रोसॉफ्ट ने भी एरे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है. ग्रुप बाय, ग्रुप पिवट बाय, दीज आर दी फॉर्मूलाज जो कि एरे बेस उसने किया. फिल्टर बाय तो पहले ही, फिल्टर तो पहले ही किया था, सॉर्ट पहले किया था, बट बाद में ग्रुप बाय, पिवट बाय आने से तो बहुत एरे बेस अभी काम हो गया. तो अब उन्होंने ये भी लैम्बडा में भी डाल दिया कि भाई आप खुद का एरे बेस फॉर्मूला भी बना दो, जैसे आपने अभी दिखाया. वंडरफुल, ग्रेट. करेक्ट करेक्ट। चलो मैं अभी और एक केस स्टडी मैं आपको दिखाता हूँ। सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जब भी हम लोग एक्सेल सीखते हैं तब यूजुअली हम लोग के दिमाग में पहली चीज़ एक्सेल के बारे में जो आती है वो आती है वी लुकअप। करेक्ट। सो अभी वी लुकअप के कुछ लिमिटेशंस थे, तो उन्होंने एक्स लुकअप इंट्रोड्यूस कर दिया, बट एक्स लुकअप के भी कुछ लिमिटेशंस थे। तो वो क्या लिमिटेशंस है एंड ये लुकअप कॉन्सेप्ट क्या है एंड इसमें लैम्बडा कैसे हेल्प हो सकता है, एक काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्ट. सो देखो ये हम लोग के कॉलेज के नेम्स है विच इज लाइक एस पी जैन, एफ एम एस, आई एम बैंगलोर, जे बी आई एम एस, एंड ये सिटीज के नाम है। तो मुझे ये डेटा क्या है, ये डेटा तो मैं ऐसे टेबल में स्टोर कर सकता हूँ, बट अगर मुझे किसी रिपोर्ट में ये डेटा पब्लिश करना हो तो ये जो मेरे नीचे क्रिएट कर रखा है, दिस इज अ बेटर वे टू पब्लिश द रिपोर्ट। सो आपको क्या लगता है, मतलब अगर मुझे किसी मैगजीन में या फिर पीपीटी में ये डेटा डालना है, तो शुड आई पुट इट इन दिस फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट किया है, और शुड आई पुट इट इन ग्रीन फॉर्मेट? आपको क्या लगता है विच इज मोर यूजर फ्रेंडली एंड विच इज मोर रीडेबल? डेफिनेटली ग्रीन फॉर्मेट, क्योंकि ये जो आपका डेटा है लेफ्ट साइड में, विच इज़ रिपीटेड वैल्यूज़ अवेलेबल है उसमें, और वो अननेसरी अगर ज़्यादा सिटीज़ है, ज़्यादा कॉलेजेस के नाम है, तो वो पीपीटी में तो भाई बहुत विजिबल भी नहीं होगा, दिखा नहीं सकते आप. वही राइट साइड का डेटा आप रखते हो तो वो प्रॉपरली फिल्टर आउट, मतलब यूनिक सिटीज़ निकाल रहा है और उसके अंदर जो कॉलेजेस आ रहे हैं उसकी लिस्ट आ रहा है, एंड दैट इज़ द ग्रीन साइड इज़ बेटर.
एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अभी ये मुझे डेटा अगर इस फॉर्मेट में पिवट करना हो, लाइक ये डेटा है वो इस स्टाइल में मुझे करना हो, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा इन ट्रेडिशनल एक्सेल, बिकॉज लुकअप का एक क्या लिमिटेशन है। देखो मैं मुंबई यूज करता हूँ एंड यहाँ पे मैं वी लुकअप लगाता हूँ, सो आई यूज वी लुकअप मुंबई। सो ये मैंने टेबल डिफाइन किया है, तो यहाँ पे इस टेबल में मुंबई में तो आप मुझे सेकेंड आउटपुट दो विच इज माई कॉलेज नेम एंड आई डू कॉमा जीरो। तो व्हेन आई हिट एंटर, प्रॉब्लम इसकी यहाँ पे एसपी जैन ही आ रहा है। एसपी जैन क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज द फर्स्ट आउटपुट। फर्स्ट सो मैं हमेशा जोकिंगली कहता हूँ कि लुकअप फैमिली में एक दोष है, वो दोष इज लव एट फर्स्ट साइट। तो उनको जो पहले चीज दिख जाती है वही वो चीज ले लेते हैं। व्हेन तो अभी देयर इज रिपीटेड वैल्यूज वी लुक अप थोड़ा सा काम ही नहीं करता, मतलब वहाँ पे वही इशू है इसका। यस, या करेक्ट, एंड एक्स लुकअप में भी सेम ही चीज होगी। अगर हम लोग एक्स लुकअप से भी सॉल्व करते तो उसमें भी सेम ही चीज होगी। तो तो उसमें भी इसमें उसके लिए आपने नाम दे दिया उसे लव एट फर्स्ट साइट। यस बढ़िया। यस यस, लव एट फर्स्ट साइट। सो उसमें अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जैसे आपने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने काफी अरे बेस्ड फंक्शनैलिटीज इंट्रोड्यूस की है। सो देयर आर टू फंक्शंस व्हिच माइक्रोसॉफ्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड। वन इज फिल्टर फंक्शन। सो फिल्टर फंक्शन में हम लोग कैसे कर सकते हैं, आई कैन गिव इट एन अरे कि जो मुझे आउटपुट क्या चाहिए। सो आई वांट द आउटपुट ऑफ कॉलेजेस, correct, and what is my criteria? My criteria is that this should equal to Mumbai, करेक्ट। एग्जैक्टली। सो मुझे आउटपुट क्या चाहिए था, कॉलेज नेम्स, वो मैंने दे दिया एंड मैंने मेरा क्राइटेरिया दे दिया दैट इट शुड बी इक्वल टू मुंबई। एंड मोमेंट आई हिट एंटर, आप देखो ये चारों कॉलेजेस के नाम स्पिल हो गए, विच इज एसपी जैन, जेबीआईएमएस, एचआर एंड टिस, यस। करेक्ट। एंड अभी अगर मुझे वो सारे डेटा कंबाइन करने हैं, तो देर इज वन मोर न्यू फंक्शन इन एक्सेल विच इज कॉल्ड एज अरे टू टेक्स्ट फंक्शन। सो मैं अरे टू टेक्स्ट फंक्शन यूज कर सकता हूँ एंड ये क्लोज कर सकता हूँ। तो अभी आप देखो कि ये जो मेरा डेटा था वो इट हैज कम अंडर वन सिंगल सेल। सो अभी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे यूनिक फंक्शन लिख सकता हूँ, यूनिक, एंड ये सारे कॉलेजेस के यूनिक नाम में ले सकता हूँ यहाँ पे। एंड देन ये जो मेरा अरे टू टेक्स्ट वाला फिल्टर है, आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एंड आई कैन ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउन। सो आप देख सकते हो दिस इज कि रियली अमेजिंग। व्हेनेवर समवन आस्क मी अबाउट दिस क्वेश्चन कि ये कैसे करेंगे, तो मैं पावर क्वेरी रिफर करता हूँ। पावर क्वेरी में आपको पता रहेगा ग्रुपिंग सिस्टम में हम इसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। मैं पावर क्वेरी रिफर करता हूँ, बट ये नया है मेरे लिए जो आपने अरे टू टेक्स्ट अभी बताया, तो रियली अमेजिंग। अब इसको हमें लैम्बडा में कन्वर्ट करना, राइट? लैम्बडा में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। सो अभी आपको मैंने किसी को फाइल दिखाई अरे टू टेक्स्ट फिल्टर, वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, वो भी लाइक कि ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप मुझे जैसे वी लुकअप है, आप मुझे एक मल्टीपल लुकअप का फॉर्मूला क्रिएट करके दो, मैं वही चलाऊंगा। तो अगेन लेट्स ट्राई टू डू दिस ओवर द कोर्स ऑफ लैम्बडा फंक्शंस। तो अभी हम लोग इसमें लैम्बडा लिखते हैं, सो इज इक्वल टू लैम्बडा, एंड ये जो मेरा फंक्शन था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हम कुछ चीजें सीखेंगे। सो देखो इसमें क्या हो रहा है, लाइक इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन हम लोग को तीन वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, करेक्ट। सो व्हाट आर दोज थ्री वेरिएबल्स? सो माय फर्स्ट वेरिएबल इज ये कॉलेज नेम का एक मैंने कॉलम सिलेक्ट किया था, वो है। सेकेंड मेरा सिटी नेम का वेरिएबल है, एंड थर्ड जो मेरा सेल E5 है जो मैंने सिलेक्ट किया था, क्राइटेरिया। कंडीशन, वो भी है। सो आई नीड थ्री वेरिएबल्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा में ये थ्री वेरिएबल्स हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। हाँ, तो मैं सबसे एक पहले पॉज लेना चाहूँगा। मतलब हम यहाँ पे जो लैम्बडा क्रिएट कर रहे हैं ना, जब भी लेंदी फंक्शन का लैम्बडा होता है जहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वेरिएबल डिफाइन करना एक मेन की पॉइंट है, सबसे की पॉइंट वही है। क्योंकि पहले वाले में हमने जो इसके पहले का एग्जांपल आपने दिखा था, जो हमारा डेट का था, वहाँ पे हमने एक ही डेट को कॉल किया था, इसलिए हमने एक्स करके एक वेरिएबल एक ही लिया, क्योंकि हमें एक ही आर्ग्यूमेंट वहाँ पे लेना था। लेकिन अब एक आर्ग्यूमेंट नहीं, एक तो आपके पास कॉलेज डेटा है जो पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा, दूसरा आपके पास फिर सिटी का भी डेटा है, एंड उसके ऊपर क्राइटेरिया भी है। तो हमें तीन तीन आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो अभी देखो मैं तीन फर्स्ट में मेरा क्राइटेरिया दे देता हूँ विच इज आउटपुट रेंज। सो आउटपुट रेंज मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है। सेकेंड में एक क्राइटेरिया रेंज डिफाइन कर देता हूँ, एंड थर्ड में क्राइटेरिया डिफाइन करता हूँ। तो अगर आपने समिफ फंक्शन पढ़ा हो, सो समिफ फंक्शंस में भी काफी सिमिलरली ही हम लोग ये वेरिएबल्स की नॉमेनक्लेचर करते हैं। राइट, तो मैं सब रेंज, वही, क्राइटेरिया, रेंज एंड क्राइटेरिया, वैसे ही कुछ, राइट? करेक्ट। सो ये तीन मैंने वेरिएबल्स डिफाइन कर दी है, एंड अभी यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ फिल्टर कॉलेज की जगह पे, बिकॉज देखो आज ये कॉलेज का डेटा है, कल कुछ और भी हो सकता है, करेक्ट। इसीलिए मुझे स्टैंडर्डाइज नेम्स देना सही लगता है। तो यहाँ पे मैं दिखूंगा आउटपुट रेंज, फिर मेरा जो सेकेंड होगा दैट वुड बी माई क्राइटेरिया रेंज,
एंड मेरा फाइनल जो होगा वो होगा क्राइटेरिया, सो होगा क्राइटेरिया। तो ये वेरिएबल डिफाइन करते समय चिन्मय जी हमें वो नाम वैसे देने चाहिए जिस पर्टिकुलर चीज़ों को आप कॉल कर रहे हो, ताकि हमें रिलेवेंसी मैच हो जाए और नेक्स्ट टाइम हमें याद भी रहे कि हमें क्या सिलेक्ट करना है किसमें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सो ये आपने काफी अच्छी चीज नोट की। तो अभी हमेशा कैल्क एरर आएगा। सो अभी हम लोग यही लैम्बडा कॉपी करते हैं, सो आई विल कॉपी इट एंड अभी हम नेम मैनेजर में जाएंगे। सो फॉर्मूलाज एंड आई विल गो टू नेम मैनेजर। अभी नेम मैनेजर में क्लिक ऑन न्यू एंड यहाँ पे हम लोग एक नया फंक्शन नाम देते हैं विच वी कैन से लाइक मल्टी लुकअप करके एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो मल्टी अंडरस्कोर लुकअप, ये मैं फंक्शन का नाम क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं ये जो फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था वो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्लिक ऑन ओके। सो अभी अपना मल्टी लुकअप एक फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। सो आई जस्ट क्लोज इट एंड अभी मैं यहाँ पे मल्टी लुकअप यूज करता हूँ। सो देखो अभी ये पूछ रहा है आउटपुट रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है। सो हम लोग की आउटपुट रेंज इज कॉलेज, फिर मेरा क्राइटेरिया इज दिस एंड जो मेरा क्राइटेरिया था विच इज मुंबई, करेक्ट। एंड आई क्लोज दिस एंड देखो ये चारों कॉलेजेस के नाम आ गए। अभी यही मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है तो मेरा आंसर आउट आ गया। नो मोर सिंबल्स, नो मोर ब्रैकेट क्लोज, नो मोर इज इक्वल टू वगैरह साइन कुछ भी नहीं है, बस ऑर्गुमेंट करेक्ट प्लेस कर दो और करेक्ट, खत्म। खत्म, या कहानी खत्म हो एग्जैक्टली गई। कहानी खत्म हो गया, या करेक्ट। सो अभी देखो मल्टी लुकअप हम लोग ने इतना एफर्ट डाल के ये एक लॉजिक सोचा कि पहले फिल्टर यूज करेंगे, अरे टू टेक्स्ट यूज करेंगे, बट लैम्बडा से देखो कितना काम आसान हो गया। हम लोग को सिर्फ 3 क्राइटेरिया चूज करनी है एंड योर जॉब इज डन। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लैम्बडा। एंड अगर कुछ लोग ये सोचते होंगे चिन्मय जी, जैसे वो कहते होंगे कि आपने ये लॉजिक सोच लिया, लॉजिक तो हम भी सोचेंगे लेकिन वो फार्मूला कौन सा लगाना है हमें नहीं पता है, फिल्टर लगाना ये करना है, तो उनके लिए एक थोड़ा सा टिप बता देता हूँ। आजकल आप ये डेटा एआई को दोगे तो वो आपको फार्मूला भी बताओगे और वो फार्मूला लेके आप लैम्बडा डिज़ाइन कर लो। दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू, राइट? यस एब्सोल्युटली। यस यस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी बहुत बढ़िया था एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैंने एक्सेल में तो नहीं किया है अभी तक, पावर क्वेरी की मदद से बहुत बार करके सॉल्व करके दिया है जितने भी प्रॉब्लम्स ऐसे आते थे मुझे। तो पावर क्वेरी में होता है, बट वो अगेन आपको पावर क्वेरी में लेके जाओ, फिर उसमें एडवांस ग्रुपिंग करनी पड़ती है हमें एंड वी नीड टू मॉडिफाई दी एम कोड, एम फार्मूला बेसिकली वहाँ पे जो है। सो या दिस इज़ ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। करेक्ट। सो अभी ये तो लैम्बडा के मैंने आपको कुछ यूज केसेस बता दिए। सो अभी मैं इसमें आपको और एक चीज बताऊंगा जो हम लोग सीखते हैं प्रोग्रामिंग में। आप भी कोडिंग बैकग्राउंड से हो, सो जो भी वीबीए मैक्रो सीखते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लूप्स। लेकिन वो लूप्स होते हैं एक्सेल में। जो भी वीबीए सीख रहा है उसको पता है कि एक फॉर लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, करेक्ट, डू अंटिल लूप होता है। So ये looping होता है in like programming languages, and this is where like programming languages stand out than Excel because ये looping functionality Excel में थी ही नहीं इतने सालों से। So अभी क्या हो गया, because of Lambda, the nature of Lambda is such that you can do looping within Excel also, within Excel formulas also. So ये सारे जो loops है आपके for loop, do while loop, do until loop, ये सारे loops आप Excel के थ्रू कर सकते हो। So मैं अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक for loop लगाना हो, सपोज लाइक आपको अगर for loop लगाना हो for a particular range, तो वो आप कैसे कर सकते हो। So let me just open a new sheet एंड मैं यहाँ पे 2 नंबर्स। हाँ, जनरली मैं एक बार इस टर्म को समझा देता हूँ जो नॉन टेक्निकल ऑडियंस है उनको। लूपिंग होता क्या है कि एक चीज़ आपको रिपीट करनी है। जैसे आपको 1 to 100 सीरियल नंबर प्रिंट करने हैं एक्सेल के अंदर, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 टाइप करो। वैसे फिल हैंडल है एक्सेल के अंदर, आपको पता है वही काम करता है वो फिल हैंडल लूपिंग का, कि हर एक बार एक एक नंबर इंक्रीमेंट करता है। बट बेसिकली लूपिंग ने बहुत काम प्रोग्रामिंग में आसान किया है। जो काम एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट कॉल करनी रहती है, तो वो लूपिंग में आप 10 बार 100 बार 1000 बार कॉल कर सकते हो और लूप होते रहेगा। सो लूपिंग मतलब एक ही काम रिपीट करते रहना, और वही काम अभी हम लैम्बडा की मदद से करने वाले, जो चिन्मय जी बता रहे हैं। ओके, गो अहेड चिन्मय। करेक्ट। सो अभी मैं काफी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक नंबर 1 की लिस्ट लिखी है, नंबर 2 की लिस्ट लिखी है एंड मुझे यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो एक्सेल में तो आपको पता है देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज मैक्स फंक्शन। तो अगर ये दोनों का मैं रेंज दे दूं तो इट विल गिव मी द मैक्सिमम नंबर। सो लाइक लेट्स से 20 है एंड 30 है, तो इट विल गिव मी अ मैक्सिमम नंबर विच इज 30। एंड अभी यही मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पे 40 दिया है बिकॉज 40 एंड 20 में 40 बड़ा है, एंड 30 एंड 50 में अगेन 50 दिया है बिकॉज 50 इज द बिगर नंबर। करेक्ट। सो ये मैक्स फंक्शन हो गए। बट अगेन यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, मैंने एक सेल में फॉर्मूला लिखा। सो C2 में मैंने फॉर्मूला लिखा
एंड वही फॉर्मूला मैंने कंट्रोल C कंट्रोल V करके कॉपी पेस्ट किया। बट अभी अगर हम लोग को यही एक लूप के थ्रू करना है तो मैं आपको कुछ इंटरनेट में जाके दिखाना चाहूंगा। सो यूजुअली एक मैप फंक्शन पाइथन में होता है। सो मैप फंक्शन इन पाइथन। सो ये काफी लोगों को पता नहीं होता है कि लेकिन काफी लोग सोचते हैं कि मुझे पाइथन सीखना चाहिए क्या, एक्सेल में मेरा काम होगा क्या। सो देखो मैं आपको ये एक वेबसाइट का रेफरेंस दे रहा हूँ। इसमें पाइथन का मैप फंक्शन का उन लोगों ने रेफरेंस दिया है। सो मैप फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज देयर इन पाइथन एंड वो सेम फंक्शन अभी एक्सेल में भी आ गया है। सो जो काफी लोग कहते हैं कि एक्सेल इज आउटडेटेड, बट एक्सेल इज नॉट आउटडेटेड। आपको मैप फंक्शन जो पाइथन में था दैट हैज बीन इंपोर्टेड इनटू एक्सेल। तो अभी हम लोग मैप फंक्शन के थ्रू ये अरे बेस्ड मेथोडोलॉजी में ये केस स्टडी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अभी मैप फंक्शन में क्या करना होता है, हम लोग को अरे देना होता है, अरे एज एन इनपुट देना होता है। सो देखो हम लोग अरेज डिफाइन करेंगे एंड देन वी विल टेल इट टू पिक अप द मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज माय अरे 1 एंड दिस इज माय अरे 2। सो ये दो मैंने अरेज के इनपुट्स दे दिए। अभी मैं मेरा एक लैम्बडा लिखूंगा। सो लैम्बडा एंड यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स देने होंगे, तो मैं एक्स एंड वाई वेरिएबल्स देता हूँ। दो वेरिएबल्स क्यों देने होंगे, बिकॉज यहाँ पे एक नंबर 1 एक मेरा वेरिएबल है एंड नंबर 2 कॉलम बी ये मेरा दूसरा वेरिएबल है। तो इसीलिए मैंने लैम्बडाज में एक्स एंड वाई का वेरिएबल दिया है। एंड अभी मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैक्स फंक्शन यूज करूंगा। सो मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, करेक्ट। सो अभी देखो, सो मैंने दो अरेज डिफाइन कर दिए हैं एंड मैंने बोला है कि लैम्बडा एक्स वाई एंड टेक द मैक्सिमम वैल्यू। सो अभी ये लैम्बडा फंक्शन क्या करेगा, इट विल गो इन फर्स्ट अरे, देन इट विल गिव मी द फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू, then it will go in the second row of the array, it will give me the second value and then third में जाके मुझे maximum value देगा। करेक्ट। तो अभी मैं ब्रैकेट डाल के क्लोज कर देता हूँ एंड यू कैन सी एक अरे मेरा स्पिल हो गया। देखो यहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ा था, करेक्ट, जो मैंने पहले किया था, बट अभी यहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, वो स्पिल हो गई वैल्यू ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन। वाई, बिकॉज आई यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप। सो मैंने क्या कहा, एक्सेल को इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि आप अरे 1 में जाओ, अरे 2 में जाओ एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पुल आउट करके मुझे दे दो। सो ये पहले पॉसिबल ही नहीं था एक्सेल में, पहले आपको कॉपी पेस्ट करके ड्रैग करना पड़ता था। बट नाउ बिकॉज लैम्बडा इज इक्विवेलेंट टू फॉर लूप, आप ये चीज भी एक्सेल में कर सकते हो। सो दैट इज अनदर ब्यूटी ऑफ लैम्बडा कि आप फॉर लूप भी लगा सकते हो। यस यस, गॉट इट गॉट इट। मतलब आपको लूपिंग का काम तो यहाँ पे आसान, एक तो फार्मूला रिपीटेशन का काम करना ही नहीं है, ड्रैगिंग का भी काम सॉल्व हो गया। फार्मूला भी रिपीट नहीं करना है, ड्रैगिंग भी नहीं करना है। अभी बस एक बार फार्मूला लगा दो, एंटर कर दो, इट विल पिक फर्स्ट आर्गुमेंट एज अ फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड आर्गुमेंट एज अ सेकंड वैल्यू, और उन दोनों में मैक्स डायरेक्टली फाइंड आउट कर देगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो ये एक है, तो ये तो शायद थोड़ी थियोरेटिकल केस स्टडी हो गई। तो मैं एक प्रैक्टिकल फंक्शन आपको मैं दिखाना चाहूंगा एंड वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट आई फील कि यूजर्स को एक विजन आने के लिए कि लैम्बडा कितना पावरफुल हो सकता है। आई थिंक ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है केस स्टडी, बट समझना में काफी आसानी होगी। तो मैं एज मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं एक फाइनेंशियल मॉडलर हूँ एंड मैं काफ़ी कंपनीज के लिए फाइनेंशियल मॉडल्स बनाता हूँ। तो इंडिया में काफ़ी रियल एस्टेट कंपनीज के लिए मैंने फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए हैं। एंड उसमें क्या हो गया था, एक कंपनी थी, तो उनका जो डेटा था वो एक अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनक्लीन वे में आ गया। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो डेटा जो पुल किया था उस इस मेथड में उन्होंने पुल किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विच इज बिल्डिंग नेम, उसके बाद वो बिल्डिंग का एरिया उन लोग ने लिखा था एंड उसका यूनिट लिखा था विच इज एमएसएफ। तो बिल्डिंग का नाम था, फिर उनका एरिया था, फिर एमएसएफ था। सो बेसिकली उन लोग को ये समझना था कि हर एक बिल्डिंग में मैं कितना लीज पे एरिया दे सकता हूँ। बट द इशू वाज दैट कि उनका डेटा ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में आ गया विच इज लाइक 25 एमएसएफ 11 एमएसएफ। तो ये अभी हम लोग डायरेक्ट सम फंक्शन तो नहीं लगा सकते बिकॉज आई हैव टू एक्सट्रैक्ट दोज रिलेवेंट पॉइंट फ्रॉम माई पर्टिकुलर डेटा सेट। तो इट इज इन वन सेल ओनली, राइट? एक ही सेल में आ गया, एक ही सेल में डेटा है। इट इज नॉट ऑल्सो इन डिफरेंट सेल्स। तो अभी ये जो देखो ये पूरा सेल B3 में ही है, तो एक ही सेल में डेटा है, तो ये डेटा मैं कैसे सॉल्व करूं, करेक्ट। सो ये उनका चैलेंज प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था बिकॉज उनके पास जो डेटा था वो उनके पीडीएफ में था। तो एनुअल रिपोर्ट्स में उन्होंने बनाया था तब वो पीडीएफ फॉर्म में था। तो जब हम लोग ने कॉपी पेस्ट किया था इन एक्सेल में, इट वाज कमिंग इन वन सिंगल सेल। तो ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल वेज टू क्लीन दिस डेटा सेट। आप एआई यूज कर सकते हो, एक्सेल के अलग अलग फंक्शंस यूज कर सकते हो। बट मैंने जब ये सॉल्व किया था तब मैंने वो लैम्बडा रिकर्शन के साथ सॉल्व किया था। तो सी एज अ बिजनेस ओनर व्हाट दे आर इंटरेस्टेड टू नो, दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि यार मेरा टोटल एरिया कितना है। तो उनका टोटल एरिया इज 25 प्लस 11 प्लस 8।
सो दे आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट 44। बट अभी ये आपको लगेगा यार ये तो मैं ओरली कर सकता हूँ, इसके लिए लैम्बडा की क्या जरूरत है। बट अंडरस्टैंड ये केस स्टडी मैंने आपके लिए बनाई है। ऑफकोर्स मैं क्लाइंट डेटा शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट ऐसे हजारों रोज थे एंड काफी कॉम्प्लेक्सिटी थी। मतलब किस सेल में 3 ब्लॉक्स थे, किस सेल में 4 ब्लॉक्स थे, एक सेल में तो 10 बिल्डिंग्स का एरिया था। तो अलग अलग डायमेंशंस के उनके सेल्स भी थे। तो तब आप कोई भी फंक्शन यूज कर लो तो आप वो नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो अभी उस वो क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किया था वो मैंने ये लैम्बडा फंक्शन के साथ सॉल्व किया था। ओह, तो पहले मैं आपको उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैंने वो लैम्बडा कैसे बिल्ड किया, लॉजिकल फ्लो, एंड उसके बाद वो मैं लैम्बडा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। श्योर श्योर। करेक्ट। सो सतीश जी आपको तो पता ही होगा, आप एक्सेल एक्सपर्ट हो, तो एक्सेल में एक फंक्शन होता है फाइंड फंक्शन कर रहे हैं। करेक्ट। सो अभी आप देखो यहाँ पे हम लोग को अगर कंसिस्टेंसी प्लॉट करनी है तो आपको क्या कंसिस्टेंसी लग रही है, लाइक तीनों सेल्स में व्हाट इज दैट वन वैल्यू विच इज कॉमन अक्रॉस ऑल द सेल्स। बिल्डिंग वर्ड इज कॉमन एक्चुअली। Building word is common, So yeah, and also MSF is also common, right, MSF which is is the also common, which yes. is their unit. So अभी मैंने फिर क्या किया था, मैंने एक सिंपल फाइंड फंक्शन यूज किया था बेसिकली विच इज इक्वल टू फाइंड। सो फाइंड व्हाट टेक्स्ट, तो फाइंड MSF इन दिस पर्टिकुलर सेल, ये मैंने उनको पुल किया था। करेक्ट। सो मुझे फाइंड फंक्शन से क्या दिक्कत होती है, फाइंड फंक्शन विल ऑलवेज गिव यू द फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट उसने MSF जब फाइंड किया तब वो कौन से पोजीशन पे था। सो MSF इज ऑन 16 पोजीशन, तो ये सेल में 16 पोजीशन पे MSF आ गया। यस। ठीक है। बट अभी हम लोग को और MSF भी ढूंढने हैं, राइट। सो अभी आप फाइंड का एक फाइनल आर्ग्यूमेंट देखोगे तो वो पूछता है कि स्टार्ट नंबर कौन सा है। यस यस। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग नेस्टेड फाइंड लिख सकते हैं। सो आई कैन से फाइंड, सो अगेन फाइंड वुड बी माय MSF एंड दिस विद इन विच टेक्स्ट, विद इन दिस टेक्स्ट, एंड उसमें मेरा स्टार्ट नंबर क्या होना चाहिए, मेरा स्टार्ट नंबर शुड बी 16 plus 1, 16 plus करेक्ट 1, राइट। करेक्ट। सो 16 प्लस 1, तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे मैं और एक फाइंड लिखूंगा MSF विद इन अगेन दैट सेम सेल, एंड उसमें मैं +1 कर दूंगा। प्लस 1 करूँगा, यस। करेक्ट। तो अभी देखो मुझे 38 मेरा आंसर आ गया। राइट। करेक्ट। सो ये मैं कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे अगेन ये फंक्शन मुझे फिर से करना है तो तो फिर से मुझको फाइंड होगा, फिर फिर से से नेस्टिंग होगा। या तो फिर से फाइंड 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 करके मुझे वो लाइक You can't ये believe one thing. You can't believe I have write 7, I think 7, 6 to 7 फाइंड यूज़ किए थे एक बार मैंने ऐसे स्ट्रक्चर के लिए। बाद में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत खतरनाक हो रहा है, मतलब मुझे ही बाद में क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन से फाइंड में क्या लगा है। तो फिर या बाद में मैं VBA में स्विच होगा और VBA से ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जो कि मुझे पैटर्न रिकॉग्नाइज करके निकालना था, एक्सट्रैक्ट करना था, ऐसा था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो वो काफी कॉम्प्लेक्स फाइंड फाइंड हो जाता है। तो ये तो मैंने पोजीशंस, चलो मैंने यहाँ पे 3 पोजीशंस लिख ली टाइम बचाने के लिए। बट अगेन ये तो पोजीशन नंबर है, राइट। सो 16th इज द पोजीशन, बट हम लोग को पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं है। सो दिस इज पोजीशन, but what do we want? We want is the value, like which is the 25th value, correct? 11 value, 8 value. तो इसमें मैंने सिंपल एक मिड फंक्शन यूज किया है। तो आप देखोगे तो बेसिकली मिड फंक्शन मैं यूजर्स को एक बार सिंपली बता देता हूँ। सो मिड फंक्शन इज कि आप कोई भी एक कैरेक्टर आपको अगर एक्सट्रैक्ट करना हो उस टेक्स्ट से तो आप वो मिड फंक्शन यूज कर सकते हो। इट्स वेरी सिमिलर टू लेफ्ट एंड राइट फंक्शन, इट जस्ट दैट वो बीच में से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। तो अभी में हम लोग वो समझते हैं कि हम लोग ने ये मिड फंक्शन मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया था, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। सो इज इक्वल टू मिड। सो कौन सा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस टेक्स्ट से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। व्हाट इज द स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर देखो मैंने ये 16th इज माई MSF पोजिशन। करेक्ट। तो मैं MSF -3 कर रहा हूँ। वाई 3? बिकॉज आप देखोगे MSF उसके बाद एक स्पेस है एंड उसके बाद मेरे 2 कैरेक्टर्स है, तो मैं -3 स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई वॉन्ट 2 कैरेक्टर्स, बिकॉज आप देखोगे मेरा एरिया सब जगह पे 2 है। करेक्ट। सो ये मैंने मिड फंक्शन से सॉल्व किया था। तो देखो यहाँ पे मुझे 25 वैल्यू आ गई। इसे ज़रा स्लोली हम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। मिड फंक्शन क्या करता है, स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जब आप MSF से -3 कर रहे हो तो हमारी पोजीशन आ रही है 2 पे, राइट। करेक्ट। -2 पे मतलब 25, पहले वाला 25 हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए 2 पे पोजीशन आ रही है और 2 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो 2 और आगे 2 कैरेक्टर हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी 2, यानी 2 एंड 5 दोनों कैरेक्टर उठा रहे हैं वो। एग्जैक्टली। परफेक्ट 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 परफेक्ट। सो देखो यहाँ पे 25 आ गया। बट सतीश जी आपको कुछ लग रहा है ये 25 ऑड लग रहा है? देखो द वे 16 यहाँ पे लिखा है एंड वे 25 यहाँ पे लिखा है। It is into the text because we are extracting from it text, so it consider Excel as a text.
टेक्स्ट, करेक्ट। सो अभी मुझे ये टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल एक वैल्यू फंक्शन लगा देता हूँ। सो ये वैल्यू फंक्शन मैं लगा देता हूँ एंड आप ये देखो ये मेरा 25 अभी नंबर हो गया, यस। करेक्ट। सो सेम लॉजिक मुझे यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो यही मैं एक बार सिर्फ डॉलर साइन से फ्रीज कर देता हूँ। सो ये B3 फ्रीज कर देता हूँ एंड D3 तो खैर फ्रीज करने की जरूरत नहीं, -3 एंड 2 तो कंसिस्टेंट रहेगा। आई कैन कॉपी दिस अक्रॉस एंड देखो ये 11 एंड 8 मुझे आंसर आ गया। एंड अभी मुझे फाइनली क्या करना है, सम करना है, मतलब 25 + 11 + 8 ये मुझे सम करना है, यस। करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेप हम लोग ने क्या की, तो फर्स्ट हम लोग ने फाइंड फंक्शन यूज किया विच वाज अ नेस्टेड फाइंड फंक्शन। उसके बाद हम लोग ने मेड फंक्शन यूज करके हम लोग ने वो डेटा एक्सट्रैक्ट किया एंड उसके बाद हम लोग ने एक सिंपल सम फंक्शन लिख के वो सॉल्व करके ये टोटल मेरा जो एरिया था 44 वो मैंने बता दिया कि 44 MSF आपके पास एरिया है जो आप लीज कर सकते हो। तो दिस इज रियली कॉम्प्लेक्स नाउ, ऐसे समय पे तो आपको लैम्बडा में जाना ही चाहिए। यस यस यस, करेक्ट। तो इस सिचुएशंस में आपको लैम्बडा में जाना ही चाहिए। तो अभी हम लोग ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैम्बडा है, बट मैं आपको इसमें एक स्टेप बाय स्टेप मैंने ये लैम्बडा कैसे यूज किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसे हम लोग ने देखो, हम लोग ने शुरुआत की थी, हम लोग ने लैम्बडा फंक्शन के साथ शुरुआत की थी। उसके बाद हम लोग ने मैप फंक्शन भी सीखा था एंड अभी बीच में हम लोग ने बायकॉल एंड बायरो फंक्शन भी सीखे थे, करेक्ट। सो अभी हम लोग और एक एक्सेल का फंक्शन सीखेंगे विच इज अ स्कैन फंक्शन। सो एक्सेल में और एक फंक्शन है विच इज अ स्कैन फंक्शन एंड ये स्कैन फंक्शन जो है ये डू वाइल डू अंटिल लूप जैसे है। तो जैसे हम लोग ने मैप फंक्शन के बारे में सीखा था कि इट्स अ फॉर लूप, तो जैसे ये एक्सेल का स्कैन फंक्शन है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको दर्शकों के लिए दिखाना चाहूंगा। तो कोई भी फंक्शन का नाम आप लिख सकते हो, यू कैन हिट टैब की एंड आप Ctrl+A प्रेस कर सकते हो, A फॉर एप्पल, एंड यहाँ पे हेल्प ऑन दिस फंक्शन होता है, तो आप हेल्प ऑन दिस फंक्शन क्लिक कर सकते हो एंड मोमेंट यू क्लिक हेल्प ऑन दिस फंक्शन आप ये सपोर्ट पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाते हो। तो इस पे क्या होता है, अगर आपको कोई भी फंक्शन सीखना हो तो आप वो फंक्शन बेसिकली आप वो फंक्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट पेज से सीख सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइक यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्कैन फंक्शन। तो अभी ये इन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, हम लोग इसी एग्जाम्पल से सीखेंगे कि स्कैन फंक्शन वर्क कैसे करता है, करेक्ट। सो देखो यहाँ पे एक अरे दिया है उन लोग ने ABC एंड 1 and 2 रोज का, एंड यहाँ पे उन लोग ने वैल्यूज लिखी थी A B C D E and F एंड बेसिकली उन लोग ने थियोरेटिकल एग्जांपल क्या दिया है कि उनको वो बेसिकली वैल्यूज एक एक कोलेट करनी है। तो सबसे पहले दे स्टार्टेड विथ A, देन दे डिड AB, देन दे डिड ABC, देन दे डिड ABCD, देन दे डिड ABCDE एंड देन ABCDEF किया है, करेक्ट। सो ये स्कैन फंक्शन के थ्रू उन लोग ने स्टेप बाय स्टेप वो चीजें नेस्ट की है, करेक्ट। सो ये स्कैन फंक्शन का एक यूज केस है जो उन लोग ने बिल्ड किया है। तो अभी हम लोग स्कैन फंक्शन ये कैसे कर सकते हैं इन अवर करंट केस स्टडी वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गो एंड यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हम लोग स्कैन फंक्शन कैसे यूज कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी, तो सबसे पहले हम लोग स्कैन फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं एंड वो हम लोग कैसे यूज करेंगे मैं आपको यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था कि हमें 16, 38 एंड 57 ये पोजीशंस लानी है, करेक्ट। सो अब ये 16, 38 पोजीशंस में कैसे लाऊं, लाइक मतलब बार बार फाइंड फंक्शन तो मैं नहीं यूज कर सकता हूँ, तो हाउ कैन आई यूज लैम्बडा टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो वो हम लोग पहले समझेंगे। सो हाउ वी कैन यूज लैम्बडास, तो मैं पहले सबसे पहले इज इक्वल टू स्कैन फंक्शन लिखता हूँ। तो स्कैन फंक्शन देन आस्क्स अस फॉर लाइक इनिशियल वैल्यू, कि आपको इनिशियल वैल्यू आपको किसके साथ ये आपको चालू करना है। तो इनिशियल वैल्यू वी कैन ऑलवेज कीप इट एज ब्लैंक। सो हम लोग इनिशियल वैल्यू 0 या फिर ब्लैंक रख सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग जो फाइंड है, जो नेस्टेड फाइंड है वो हम लोग समझेंगे। सो सबसे पहले हम लोग मैं स्कैन फंक्शन चालू कर रहा हूँ। सो उसमें हम लोग सबसे पहले ये करेंगे। सो सबसे पहले मैं इनिशियल फर्स्ट वैल्यू शुड बी 0 या फिर ब्लैंक, तो मैं वो 0 ही रख देता हूँ बिकॉज ओपनिंग बैलेंस इज ऑलवेज 0। उसके बाद मुझे अरे देना है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे अरे देने के लिए इफ यू कैन सी यहाँ पे 3 वैल्यूज है। तो अभी मैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा, बट अगेन कितने MSF के वैल्यूज है वो मैं काउंट करके वो मैं फंक्शन में दूंगा, बट फॉर टाइम बिंग मैं अभी यहाँ पे मैं सीक्वेंस ऑफ 3 कर दे रहा हूँ बिकॉज देयर आर 3 वैल्यूज, करेक्ट। बट इसे भी हम डायनेमिक कर सकते हैं, कितनी भी हो सकती है।
करेक्ट, हाँ, तो उसके जगह पे मैं यहाँ पे 3 के जगह पे आई कैन मेक इट डायनेमिक बाय यूजिंग सम काउंट लॉजिक कि कितने एमएसएफ फंक्शंस है उस ओके, पर्टिकुलर सेल में। सो वी विल अप्लाई काउंट एंड एमएसएफ काउंट करेगा और उसका डायनेमिकली वहाँ पे आएगा, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि आप सीक्वेंस करोगे तो ये स्टैटिक दे रहे, लेकिन काउंट करेंगे तो हमें अगेन करेक्ट, काउंटिंग का थोड़ा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा उसमें। यस। करेक्ट, करेक्ट, कूल। एंड जो अपना लास्ट पैरामीटर होता है स्कैन फंक्शन में, उसमें हम लोग कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, तो मैं अगेन लैम्बडा फंक्शन लिख रहा हूँ। करेक्ट, अभी यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स देता हूँ विच इज एक्स कॉमा वाई। सो ये मैंने दो वेरिएबल्स दे दिए। यहाँ पे दो क्यों लेना है हमें अभी? करेक्ट, इसमें दो वेरिएबल क्यों लेने हैं मैं उस चीज पे आता हूँ। जब हम लोग ये फंक्शन कंप्लीट करेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी कि लाइक वाई वी आर टेकिंग टू वेरिएबल्स इन इट। यस यस। सो वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। क्योंकि मेरा सो मेरा मुझे लगा कि एक सेल है तो हमें एक सेल से डेटा पुल करना है सपोज, तो वी शुड गो फॉर वन वेरिएबल, बट लेट इट गो, हम आगे पता चलेगा हमें कैसे यूज़ करना है उसको। करेक्ट, या सो देखो, तो मैंने स्कैन 0 से स्टार्ट किया, हाँ फिर मैंने तीन चीजों का सीक्वेंस दिया, एंड हाँ। फिर यहाँ पे मैंने लैम्बडा ऑलरेडी लिख रखा था, तो एक्स कॉमा वाई मैंने दो वेरिएबल्स दिए। ओके। देन ये जो मेरा फाइंड है, फाइंड एमएसएफ इन सेल B3। एंड देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स कॉमा वन लिख रहा हूँ। सो व्हाट इज माय फर्स्ट वेरिएबल? माय फर्स्ट वेरिएबल इज 0। देखो यहाँ पे मैंने 0 फीड किया, करेक्ट। सो मेरा फर्स्ट वेरिएबल इज 0। सो बराबर। इट विल फाइंड द फर्स्ट फाइंड। एंड अभी मैं ये एंटर कर देता हूँ तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि हाउ दिस इज वर्किंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, शायद मैंने करेक्ट। सो देखो 16, 38 एंड 57 आंसर आ गया। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये फॉर्मूला मैंने इस वे में क्यों लिखा है। तो देखो सबसे पहले स्कैन फंक्शन कैसे काम करता है। स्कैन फंक्शन को हम लोग ने बताया कि फर्स्ट वैल्यू इज अवर 0, बराबर। करेक्ट। सो जो हम लोग का जो फर्स्ट वैल्यू था, दैट माय फर्स्ट एक्स वाज 0, जीरो। करेक्ट। हाँ, फर्स्ट एक्स वाज 0, करेक्ट। सो अभी ये स्कैन फंक्शन कैसे काम करेगा, तो फाइंड एमएसएफ एक्स इज 0, करेक्ट। सो 0 प्लस 1, सो मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट इट्स, वैल्यू, ओके, सो फाइंड करेक्ट। विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट फाइंड। कैरेक्टर यस। इटसेल्फ, करेक्ट। अभी उसके बाद क्या होता है, हाउ स्कैन फंक्शन वर्क्स, इट स्टोर्स द वैल्यू। सो ये जो 16 वैल्यू आ गई, अभी दिस बिकम्स द न्यू वैल्यू ऑफ माई एक्स, ओके सो। करेक्ट। तो वो स्टोर कैसे करता है, वो y में स्टोर करता है। तो अभी वो स्टोरेज वैल्यू उसकी हो गई 16, ओह, बिकॉज दैट्स उसका व्हाई वी जो, नीड सेकंड वेरिएबल वाई, गॉट इट। दैट्स व्हाई वी नीड सेकंड वेरिएबल। तो उसने वो 16 स्टोर कर लिया, करेक्ट। ओके। अभी वो 16 स्टोर करने के बाद दैट बिकम्स माई नेक्स्ट एक्स, करेक्ट। तो यस। वो भी मेरा 16 हो गया, करेक्ट। हाँ। उसके बाद फिर ये मेरा 16 हो गया, फिर मेरा y वुड बी 16 प्लस 1 विच विल बिकम माई नेक्स्ट y। तो ये नेक्स्ट। हो गया 16 प्लस 1। तो ये 16 प्लस 1 जो 17 होगा वो y में स्टोर होगा। एंड सेकेंड में 17 से फाइंड आउट करना चालू होगा और दूसरा वाला 38 पोजीशन उसने फाइंड आउट 38 पे पोजीशन पे फाइंड आउट करेगा, तो वो फिर ऐसे फाइंड आउट करके इट विल फाइंड द आंसर। सो आई किया। अंडरस्टैंड ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ऑफ कोर्स मतलब आपको एक पर्सपेक्टिव देना मैं चाह रहा हूँ, तो काफी दर्शकों को ये चीज दो बार देखनी पड़ेगी टू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ स्कैन फंक्शन वर्क्स। तो ये मैंने ऑलरेडी ये स्कैन फंक्शन पहले ही लिख रखा था, विच इज स्कैन एंड लैम्बडा, वो मैंने प्रेजेंट किया। एक मैंने सिंपल ट्रांसपोज फंक्शन यूज करके वो हॉरिजॉन्टल ये अरे मैंने स्पिल कर दिया। यस यस। तो एज यू कैन सी जो 16, 38 एंड 57 मुझे चाहिए था, तो यहाँ पे 16, 38 एंड 57 जो था वो सेम मैंने लैम्बडा से भी जनरेट कर लिया है, करेक्ट। अभी मुझे क्या करना है बेसिकली इसमें, आई जस्ट नीड टू इंश्योर दैट ये जो मेरा वैल्यू है, इसमें मैं सिर्फ अभी ये यूज करके आई कैन गेट द वैल्यूज आउट ऑफ इट। सो जो मैंने यहाँ पे अरे बेस्ड लॉजिक यूज किया था, देखो ये मैंने फंक्शन यूज किया था, वही सेम फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इट्स जस्ट दैट कि मैं अरे के जगह पे वो एक जो मैंने यहाँ पे B3 का रेफरेंस दिया था, वो मैं B3 का रेफरेंस चेंज करके वो मेरा जो अरे है उसका मैं रेफरेंस दे दूंगा। सो आई विल गिव अ रेफरेंस ऑफ दिस एंटायर अरे, ओके। करेक्ट। सो यू कैन सी आई कैन गेट दो सेम वैल्यू 25, 11 एंड 8, करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ, देखो मैंने पहले क्या किया था, पहले हम लोग ने इस फंक्शन में ये सेल का रेफरेंस दिया था विच इज B3, बराबर। तो यही मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं यही पे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, एंड B3 के जगह पे मैं ये जो मेरा अरे है उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, यस। करेक्ट। एंड देखो ये 25, 11 एंड 8 ये ऑलरेडी आंसर मेरा आ गया, एंड यही वैल्यू मैं यहाँ पे पहले सम डाल देता हूँ, करेक्ट। सो ये मुझे आंसर आ गया विच इज 44, विच इज सेम एज दिस आंसर। सो अभी हम लोग का ये आंसर भी सॉल्व हो रहा है, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस आंसर इज कि अगर इसमें मुझे
कम MSF के डेटाज हो, लाइक मतलब 4 MSF हो एक सेल में, या 7 MSF हो, 10 MSF हो, या 2 हो, या 1 हो, इन ऑल दो सिचुएशंस ऑल्सो दिस लैम्बडा विल वर्क. अभी हम लोग ने सीक्वेंस 3 करके उसको हार्ड कोड कर दिया है, बट हम लोग वो MSF भी काउंट करके वो डाल सकते हैं. सो राइट दैट राइट इज द ब्यूटी ऑफ लाइक हाउ यू कैन यूज लैम्बडा टू सॉल्व सम रियल लाइफ कॉम्प्लेक्स केस स्टडी प्रॉब्लम्स. अमेजिंग, रियली अमेजिंग. कुछ लोग चकरा गए होंगे इतना बड़ा फार्मूला देखे, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक. एक्चुअली फार्मूला बड़ा नहीं, लॉजिक जो है वो जिनको फाइंड फार्मूला पता है ना, दे डेफिनेटली गॉट इट कि भाई यार ये लॉजिक है. जिन्होंने फाइंड को नेस्टिंग किया है ना, उनको समझ में आया कि यार फाइंड मुझे मल्टीपल टाइम्स लिखने की अब ज़रूरत ही नहीं, बस स्कैन यूज़ करो. और स्कैन जहाँ पे फाइंड में हमें बार बार कॉल करना होता है फाइंड को, तो वहाँ पे वाई वेरिएबल बहुत काम की चीज़ हो रही है हमारी. सो ये भी Correct. मेरे लिए एकदम, मैं इसलिए मैंने वो सवाल पूछा था आपको, ये सेकेंड वेरिएबल क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही रेफरेंस है. Correct. तो सेकेंड Correct. वेरिएबल क्यों, तो सेकेंड वेरिएबल का यूज़ मुझे पता चला, एंड डेफिनेटली मैं भी यूज़ करूँगा इसे अभी. ट्राई करूँगा कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम आप ही की Yes. तरह सॉल्व करूँ. एंड रियली अमेजिंग, यस. ओके. सो यही कुछ चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी विथ रिगार्ड्स टू लैम्बडा फंक्शंस. तो अगर हम लोग समराइज करें तो हम लोग ने एक्सेल का लैम्बडा फंक्शन सीख लिया, एंड उसके बाद ये इनको लैम्बडा हेल्पर फंक्शंस बोलते हैं. करेक्ट. जो स्कैन फंक्शन हो गया, बाय रॉ बाय कॉल हो गई, ये लैम्बडा हेल्पर फंक्शंस है. सो लैम्बडा इज अ बिगर फंक्शन एंड ये सारे लैम्बडा के हेल्पर फंक्शंस हैं. तो ये सारे हेल्पर फंक्शंस भी हम लोग ने सीख लिए विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. यस, रियली अमेजिंग चिन्मय जी. मैंने सोचा नहीं था ये इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट होने, मतलब एक प्रैक्टिकल हो गया. इतनी ज़्यादा डिटेल्स जो कि मुझे भी पता नहीं था कि यार स्कैन फंक्शन हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट आपने बताया, दिस इज़ ऑल्सो मार्वलस. और जो बेसिकली एक्सेल में काम करने वाले, अब बिगिनर्स लोगों के लिए लैम्बडा फंक्शन थोड़ा सा लगता है कि उनको डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. लेकिन जो ऑलरेडी एक्सेल पे सालों से काम कर रहे हैं, जो बहुत कुछ ऑलरेडी एक्सेल में फॉर्मूला लगा चुके हैं, उनको अभी अगर लैम्बडा यूज़ करेंगे तो वो समझेंगे कि यार कितना काम आसान हो गया. क्योंकि वो यार आपने कहा ना कि आप जैसे एक ही क्वार्टरली रिपोर्ट डिज़ाइन करते हो, तो बार बार वही ड्रैग कर रहे हैं सब लोग चीज़ें. फॉर्मूला वही कॉपी करो, ड्रैग करो, पेस्ट करो. हालांकि कॉपी पेस्ट से फॉर्मूला का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, बट वो ड्रैगिंग सिस्टम एंड मल्टीपल टाइम्स, अगर चार क्वार्टर है तो 4 बार अप्लाई करना है. यहाँ पे एक ही बार फॉर्मूला डालो, ड्रैग करो, काम खत्म डायरेक्टली. सो दिस इज़ रियली अमेजिंग. आई एम श्योर कि जितने भी लोगों ने ये पॉडकास्ट एंड तक देखा है वो यहाँ पे कमेंट ज़रूर करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी को कि कमेंट ज़रूर कीजिए कि भी यार आपको कैसे लगा इस लैम्बडा फंक्शन के बारे में जो डिटेल चिन्मय सर ने शेयर किया है. और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, चिन्मय सर के लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहाँ पे उनको फॉलो कर सकते हैं. और बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करते हैं, तो अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हो, आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है ऐसे कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड, तो आप यू कैन रीच आउट टू हिम डायरेक्टली. लिंक्डइन पे आप उनसे उनको फॉलो करके डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. क्योंकि आप रिसेंट जो ट्रेनिंग्स है उनके बारे में आप बता सकते हैं, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दी चिन्मय जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग माई लिंक्डइन लिंक. सो आई हैव 70,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स लिंक्डइन पे है. वहाँ पे मैं डेली एक ब्लॉग लिखता हूँ विच इज़ मोर ऑन एक्सेल, करियर टिप्स एंड जनरल लाइक जो भी एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की नीड होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक्सेल ट्रेनिंग्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग ट्रेनिंग्स भी करता हूँ. आई हैव ट्रेन मोर देन 12,000 पार्टिसिपेंट्स टिल नाउ. मैं 5 से ज़्यादा IIMs में गेस्ट स्पीकर भी रह चुका हूँ, एंड काफ़ी स्टेट एंड नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में मैं एक्सेल एंड मॉडलिंग एंड डेटा एनालिसिस पढ़ाने जाता हूँ. थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम. कुछ दिनों से चल रहा था हमारा एक पॉडकास्ट करना है, बट अभी थोड़ा आपका ऑफिस टाइमिंग और ये सब मैच करके हमने ये आज कर लिया, सक्सेसफुली हो गया. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम. और मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस के लिए और भी थोड़े से कंटेंट आप तैयार करके रखिए. हम आगे भी और पॉडकास्ट ये शूट करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है टुवर्ड्स द डेटा वो बहुत एकदम स्ट्रेट है. क्योंकि वो लेंदी फंक्शंस यूज़ नहीं करना है, कोई शॉर्टकट ढूंढना है. तो जैसे आपने वो प्रॉब्लम अभी का लास्ट में सॉल्व किया, तो यार कितना बड़ा प्रॉब्लम था वो, उसको VBA कोड लगाना भी बहुत लॉजिक लगाना पड़ता, और वो सभी की बस की बात भी नहीं होती. तो अभी ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे लोग सॉल्व कर सकते हैं जिनको एक्सेल में बस फॉर्मूलाज पता है, फाइंड वगैरह कैसे यूज़ करना है. राइट, ग्रेट. सो थैंक यू सो मच अगेन. थैंक यू सतीश सर फॉर इन्वाइटिंग मी. तो फाइनली आपने लैम्बडा फंक्शन का मास्टर क्लास कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन. और मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करें और साथ में कमेंट लिखें कि भाई यार कौन कौन सी नई चीज़ें जो लैम्बडा फंक्शन में आज आपने सीखी. अगर आपको लैम्बडा फंक्शन पहले से आता है तो, और पहले से नहीं आता है तो बिगिनर्स टू एडवांस आपने सीखा है, तो भाई यार कमेंट जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा ये मास्टर क्लास. राइट, चिन्मय जी ने जो मेहनत ली है जरूर कमेंट लिखिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई आपने ये पूरा देख लिया है. साथ ही में उनकी लिंक्डइन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं. और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पाइथन सीखने में इंटरेस्टेड है तो 30 डेज AI पावर 30 डेज पाइथन माइक्रो कोर्स हमने रिसेंटली लॉन्च किया है और लिमिटेड सीट्स के लिए फ्री में रखा है.
तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अभी इनरोल करना है, पाइथन आपको सीखना है, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट फील्ड में आपको जाना है, तो पाइथन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अभी क्लिक कीजिए। विथ सर्टिफाइड ये कोर्स है जो कि डेली आपको एक ईमेल रिसीव होते जाएगा और 30 दिन के बाद आप एग्जाम देकर सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। भाई AI पावर्ड पाइथन फ्री में अवेलेबल है लिमिटेड सीट के लिए भी। प्राइस अप्लाई करने के पहले आप जरूर बुक कर लीजिए अपना सीट। डेली एक ईमेल मिलते जाएगा और डेली आप लर्निंग करते जाओगे। दैट्स इट अबाउट दिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना और साथ ही में सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।